ओके। आज हम देखेंगे कि हमारे पास पहले हमने लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी। आज हम उसको एक्सटेंड करके अप टू nth ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि जितना हमने फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो पहला डेरिवेटिव होगा, सेकंड ऑर्डर है तो दूसरा डेरिवेटिव होगा। अगर nth ऑर्डर है तो हमारे पास डेरिवेशन क्या होगी, n डेरिवेशन होगी। तो सिंपली इसको देखते हैं और फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है एन ऑर्डर में, और उसका होमोजीनियस क्या होती है, नॉन होमोजीनियस, और उसका ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं वो देखते हैं। फिर आगे देखेंगे उसका सोल्यूशन हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो अगर मैं लिखूं कि हमारे पास क्या होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। अब हमारे पास अगर सिंपली हम इसको लिख देते हैं कि ए, ये इसके क्या होंगे, a0x डी एन वाई ओवर क्या होगा हमारे पास डी ऑफ एक्स एन, और प्लस हमारे पास क्या होगा a1 ऑफ एक्स डी एन माइनस वन वाई ओवर क्या होगा डी एक्स एन माइनस वन। अब ये nth डेरिवेटिव को शो करेगा, ये किसको शो करेगा, उससे एक कम डेरिवेटिव मतलब n माइनस वन डेरिवेटिव को शो करेगा। और इस तरह हमारे पास ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा, और हमारे पास एंड क्या होगा ए एन माइनस वन हो गया, और x का ये कोफिशिएंट होगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, प्लस क्या हो गया ए एन ऑफ एक्स, और y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास f ऑफ x। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ क्या होगा, इसका n होगा। अब ये कोफिशिएंट ज़ीरो और n को ऐड किया तो n, वन और n माइनस वन को ऐड किया तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या ये टर्म है कि नहीं है। वन और n माइनस वन को ऐड किया ये भी n नहीं बनेगा ओवरऑल। इसको और इसको ऐड किया, ये वन है, ये n माइनस वन, इनको ऐड किया तो वो भी क्या बनेगा, n बनेगा। अब ये हमारे पास क्या होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। इसमें जो हमारे पास a0 ऑफ x, a1 ऑफ x अब टू सो ऑन, अगर हम देखें कि a n ऑफ x और दूसरा क्या हमारे पास f ऑफ x, ये किसके फंक्शन है, r फंक्शन ऑफ x, ये x के फंक्शन है। इसमें x हमारे पास क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा, और इंडिपेंडेंट, और जो y है वो हमारे पास क्या होगा डिपेंडेंट होगा। ओके, ये हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास ये होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर होगी। अगर हम इसको इस तरह नहीं लिखना चाहते तो हमने देखा था कि इस चीज़ को हम किस तरह शो कर सकते हैं कि y, अगर हम इसको प्राइम्स यूज़ करें ये, तो y ऑफ n लिख दिया। और इसी तरह इसको अगर लिखना है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर प्राइम्स में लिखें तो y n माइनस वन, इसका मतलब क्या है कि n माइनस वन डेरिवेटिव है y के रिस्पेक्ट में dy और dx, मतलब ये nth डेरिवेटिव है। इसी तरह ये हमारे पास क्या होगा, पीछे भी हमने देखा था कि y ऑफ वन होगा, ये y डैश, इसको इस तरह लिख लें तो ये इस तरह भी हम इसको शो कर सकते हैं। अब इसकी जो नोटेशन है इसको शो करने का दूसरा मेथड भी है, एक ये हमारे पास हो गया। दूसरा अगर हम देखें कि अगर मैं x वेरिएबल को ना लिखूं, मतलब a0 y ऑफ n प्राइम प्लस a1 y ऑफ n माइनस वन प्लस अप टू सोन क्या होगा मेरे पास a ऑफ n माइनस वन y, पहला डेरिवेटिव ए एन, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये हो गया। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, कितना ऑर्डर इसका होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव n है तो nth ऑर्डर होगा। अब इसमें जो हमारे पास a0 है वो ज़ीरो नहीं होगा बल्कि नॉन ज़ीरो होगा, और इसमें भी जो a0 ऑफ x है वो क्या होगा हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा, तभी ये हमारे पास nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब हमारे पास जो इसमें अगर हम लिखें a0 a1 a2 अप टू सो ऑन क्या है हमारे पास an माइनस वन an, ये जो हमारे पास हैं वो क्या होंगे
आर क्या है हमारे पास, रियल कॉन्स्टेंट्स। ये हमारे पास क्या है, पहले जो हमने देखा था उसमें ये हमारे पास जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहे थे कि ये किस वेरिएबल के थे, हमारे पास एक्स वेरिएबल में थे, और ये हमारे पास क्या है, रियल कांस्टेंट। तो इस तरह भी इसको शो कर सकते हैं। जनरली इसको हम ये नाम दे देंगे अगर हम एक्स और वाई पे अगर हम जो डिपेंड नहीं करते तो हम इसको इस तरह शो करेंगे। अब इसकी एक दूसरी पार्टीशन ये होती है कि जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर है वो होमोजीनियस होती है और नॉन होमोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या होगी और नॉन होमोजीनियस। ओके, अब हमारे पास ये दो टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर होती है। अगर ये हमारे पास जो वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाली ये होगी ज़ीरो इज इक्वल टू अगर है ज़ीरो, तो ये हमारे पास क्या होगी, होमोजीनियस। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ किस ऑर्डर की होगी, nth ऑर्डर होगी हमारे पास। और इसी तरह अगर ये नॉन इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉन, इसको इस तरह लिखना है, ये पहला केस हो गया और ये हमारे पास दूसरा केस। अगर ये क्या है, नॉन इक्वल टू ज़ीरो, इस तरह अगर लिखें कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ किस ऑर्डर की होगी, nth ऑर्डर की। ओके, अब हम आगे देखेंगे कि हम इसका जो है लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होती है और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है और लीनियर डिपेंडेंट क्या होती है, और उससे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी नेचर हम किस तरह फाइंड करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। और इसी तरह हम लीनियर कॉम्बिनेशन से शो कर सकेंगे कि हमारे पास जो लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होंगी। तो अब हम देखते हैं कि लीनियर हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या होगा, कि अगर हम इसको डिफाइन। ओके, अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास क्या होगा, कि हम हमारे पास जो फंक्शन होता है या तो एक्स वेरिएबल में होगा या तो फिर हम उसको रिलेशन की फॉर्म में लेते हैं, एक्स वाई वेरिएबल की फॉर्म में। तो अगर हमारे पास इफ़ कोई फंक्शन लेते हैं हम, वाई वन ऑफ एक्स का फंक्शन है और वाई टू भी एक्स का फंक्शन है, अप टू सोन वाई एम एन जो मर्जी ले लें ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है, आर, ये एम है तो हम एम फंक्शंस लिखेंगे, अगर एन है तो एन फंक्शन लिखेंगे। आर एम फंक्शंस ऑफ, किसके फंक्शंस होंगे, ऑफ एक्स। ये एक्स के फंक्शन अगर हमारे पास हों, ऑफ एक्स लिख लें या इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स लिख लें, एंड और जितने हमारे पास ये फंक्शन है उतने ही हमारे पास कांस्टेंट हों, C1 C2 अप टू सोन क्या होगा, Cm। जितने फंक्शन हैं x के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के उतने ही हमारे पास कांस्टेंट हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा कि इस तरह का एक्सप्रेशन C1 को हम उस फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे y1 ऑफ x प्लस C2 y2 ऑफ x प्लस क्या होगा हमारे पास C3 y3 ऑफ x अप टू सोन किधर जाएगा, हमारे पास जितने फंक्शन थे उतने ही हमारे पास कांस्टेंट थे, तो Cm ym ऑफ x। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब लीनियर कॉम्बिनेशन टू टाइप्स का होता है, एक हमारे पास क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट, और दूसरा क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट। तो पहला क्या होगा हमारे पास, लीनियर डिपेंडेंट। अगर हम देखें पेंडेंट, अब ये C1 जो कांस्टेंट है उनकी कोई ना कोई हमारे पास क्या होगी, वैल्यू भी होगी। लीनियर डिपेंडेंट है, दूसरा लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो इससे क्या होगा, ये इनकी डेफिनेशन क्या होगी, लीनियर इंडिपेंडेंट
लीनियर डिपेंडेंट रिलेशन होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट। अब लीनियर डिपेंडेंट रिलेशन क्या होगा कि जिसमें हमारे पास जो सारे के सारे कांस्टेंट हैं इनकी वैल्यू ज़ीरो ना हो। अगर फर्ज करें मैं तीन लेता हूँ, पहला दूसरा और तीसरा, ये ओवरऑल मेरे पास कोई कम्बिनेशन आ गया। अब इसको अगर मैंने बताना हो कि लीनियर डिपेंडेंट होगा या लीनियर इंडिपेंडेंट, आगे हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। ग्रुप थ्योरी में भी, नंबर थ्योरी में हमने इसको डिस्कस किया था डिटेल में, इसके थ्योरम भी किए थे। अब इसको लीनियर सिंपली इधर हम देखेंगे लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होगा कि हमारे पास तमाम के तमाम ये जो कांस्टेंट हैं इनकी वैल्यू ज़ीरो ना हो। अगर तीन है, तीन में से कोई एक, फर्ज करें ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, लेकिन कोई एक मिल जाए हमें जिसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो के अलावा हो, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, कम्बिनेशन है, वो क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा। जिस तरह हमारे पास C1 Y1 लिखूं अगर मैं, C2 Y2 प्लस अप टू सोन CM YM इज इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्म में हो। और क्या हो कि जो तमाम के तमाम मेरे पास हैं C की वैल्यू वो क्या हो, अगर मैं लिखूं देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, अगर मैं लिखूं कि मेरे पास क्या हो, C हो। और हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होगा कि अगर हम एक्सप्रेशन लिखें कि C1 Y1 प्लस क्या होगा C2 Y2 और प्लस अप टू सोन प्लस क्या होगा CM YM इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी लीनियर इंडिपेंडेंट कब होगा, जब हमारे पास C1 भी ज़ीरो, C2 भी ज़ीरो, C3 भी ज़ीरो, अप टू सोन जितने भी हमारे पास कांस्टेंट हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हों, तो हमारे पास जो कम्बिनेशन है वो हमारे पास क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। अब इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी कि ये हमारे पास इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ करेंगे। मतलब क्या कि अगर आपको दिया हो कि हमारे पास जो ये सारे के सारे ये कम्बिनेशन दिया हो, इस तरह इसको लिखें, इधर हम लगाएंगे। अब देखें इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम बोलें कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये वाला कम्बिनेशन और सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। एक चीज़ ये होगी। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, इधर से हम आए तो इधर क्या है, ये पहली होगी। अब इधर से हम इधर जाते हैं कि ये सारे के सारे एक्सप्रेशन है कांस्टेंट ज़ीरो हो, तब हम बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसी तरह हमारे पास ये जो रिलेशन है इसको भी हम क्या करेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये चीज़ होगी, अगर ये चीज़ है तो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये हमारे पास क्या था, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर है, उसका जो हमारे पास सोल्यूशन है वो क्या होंगे। तो सिंपली जो इसका जनरल एक सोल्यूशन इसका होगा YP, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सोल्यूशन। एक Y क्या होगा, C होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कंटेम कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन। और जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है इसका वो क्या होगा, y होगा इज इक्वल टू क्या होगा, y p होगा हमारे पास, प्लस क्या होगा, y c होगा। इसको आगे हम जब इक्वेशन हल करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, उसके रूट्स फाइंड करेंगे तब देखेंगे। अब हम सिर्फ देखते हैं कि इसको y p को क्या बोलते हैं हम, पार्टिकुलर सोल्यूशन। ये हम पहले फाइंड करेंगे और अभी हम इसकी इक्वेशन नेचर ऑफ रूट फाइंड करके फिर इसकी इक्वेशन को हल करके एक दो एग्जांपल देंगे। पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा। और ये हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। तो हम देखेंगे कि इसको हम इस सॉल्यूशन को किस तरह फाइंड करते हैं। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि होमोजीनस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करके उसके जो अगर रूट हैं, फर्ज करें रियल आ जाते हैं तो क्या होगा, अगर इक्वल आ जाते हैं तो क्या होगा, अगर डिस्टिंक्ट आ जाते हैं फिर क्या होगा। तो ये दो रियल केस होंगे, रियल डिस्टिंक्ट या रियल रिपीटेड। और अगर कम्प्लेक्स आ जाते हैं तो हम उनको अपने क्वेश्चन के आंसर में किस तरह लिखेंगे। तो आगे हम देखेंगे इस तरह उनकी नेचर किस तरह फाइंड करेंगे और कुछ उनके क्वेश्चन हल करेंगे।